नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बजे की 4 अहम खबरों के साथ। जहां पहली खबर है, अलीगढ़ में पुलिस का कहर देखने को मिला है, जहां घर में घुसकर पुलिस पर महिलाओं को पीटने के आरोप लगाए गए। वहीं दूसरी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सर्दियों के साथ ही प्रदूषण की शुरुआत जो है वो हो गई है, जिसके साथ ही सुबह सुबह प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं तीसरी खबर है सुल्तानपुर से, जहां ड्यूटी के दौरान सिपाही शराब के नशे में देखा जा सकता है। और चौथी खबर है मुरादाबाद से, जहां सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मौलाना महमूद मदनी का समर्थन किया है। तो अपने टीवी स्क्रीन पर ये 4 बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर है जिसमें महिलाओं को घर में घुसकर पीटा गया है और ये पुलिस की तरफ से जो है पीटे जाने के आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जो एक सिपाही के नशे में धुत वीडियो के वायरल होने का है। बात करें अगर तीसरी तस्वीर की, तो ये जो है इन दिनों प्रदूषण काफी ज्यादा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ने के साथ ही अलीगढ़ से बड़ी जलाली में पुलिस का कहर जो है देखने को मिला है, जहां घर में घुसकर महिलाओं को पीटा गया। चोरी के आरोप में जो है पकड़ने के रात 11 बजे घर में पुलिस घुस गई, जहां महिला कंबल खींचकर अभद्रता करने का आरोप लगाया। महिलाओं ने विरोध करने पर महिलाओं को पीटकर घायल किया गया है। साथ ही बाल पकड़कर घसीटने के भी आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो मामला अलीगढ़ का बताया जा रहा है, जहां चोरी के आरोपी को पकड़ने जो है रात के 11 बजे घर में पुलिस जा घुसी थी और इस दौरान महिलाओं के साथ जो है अभद्रता का मामला सामने आया है। पुलिस पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। कंबल में सो रही बच्ची की गर्दन पर भी बताया गया है कि पैर रख दे रहे हैं पुलिस वाले और इस दौरान काफी बवाल देखने को मिला। बढ़ते आगे, राजधानी में सर्दियों के साथ ही प्रदूषण सीजन की शुरुआत भी हो गई है। पिछले 3-4 सालों से प्रदूषण को कम करने के लिए फोकस किया गया था, लेकिन इसका असर अब तक देखने को नहीं मिला है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है मुंबई से, जहां AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां सुबह सुबह प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि दिवाली से पहले दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो गई है। देश में पिछले कई सालों से जो है प्रदूषण पर लगातार काम किया जा रहा है, बावजूद इसके अब तक कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये सुबह सुबह का नजारा जो है आप देख सकते हैं। दिल्ली NCR की जो है तस्वीरें हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां दिल्ली की हवा कितनी ज्यादा जहरीली हो गई, आप साफ तौर पर यहां देख सकते हैं। बार बार जो है तमाम सरकार इसको लेकर अपने अपने पक्ष रखती है, बावजूद इसके अब तक कुछ खास सुधार जो है इसमें नहीं देखने को मिला है। लगातार ये जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग इसमें जीने को मजबूर हैं। सुल्तानपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ड्यूटी के दौरान सिपाही शराब के नशे में देखा जा रहा है। दरअसल सिपाही की ड्यूटी विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान लगी थी। वहीं वीडियो नगर कोतवाली के गभड़िया मोहल्ले का बताया जा रहा है। तो विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो कि एक सिपाही नशे में धुत है। वो किस तरीके से बेसुध सा खड़ा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ड्यूटी के दौरान जो है शराब के नशे में धुत दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
तो ये तस्वीरें हम आपको सुल्तानपुर से साझा कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिपाही जो है नशे में दिखाई दे रहा है। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान की ये तस्वीरें बताई जा रही है। आपके साथ हम ये तस्वीरें सुल्तानपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर सिपाही का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप सुल्तानपुर से देख रहे हैं, जो कि और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए जावेद अख्तर। जावेद, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? यहाँ सिपाही का जो है शराब के नशे में वीडियो वायरल हो रहा है। को बताते पूरा मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां शोभा यात्रा और विसर्जन के दौरान एक डायल 100 के सिपाही नशे की हालत में पाया गया। उसके बाद वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के कप्तान ने मामले को पूरे संज्ञान में लिया है और जल्द ही इस पे कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बताया। जावेद, अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है विभाग की तरफ से? विभाग ने जिले के कप्तान ने कहा कि एसपी सुमेन वर्मा ने कहा कि वीडियो की जांच कराकर अगर पुष्टि पाई जाती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुरादाबाद में मौलाना महमूद मदनी के समर्थन में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन उतर आए हैं। जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े मौलाना महमूद मदनी द्वारा राम मंदिर फैसले को गलत बताने वाले बयान के समर्थन में अब सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी अपनी रजामंदी देते हुए कहा है कि उस समय कोर्ट में फैसला तो हुआ था पर इंसाफ नहीं हुआ था। और वही राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के जाने पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा वो सबके प्रधानमंत्री, उन्हें ऐसे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। तो मदनी के समर्थन में जो है सपा सांसद एसटी हसन उतर आए हैं और उन्होंने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जो है उन्होंने निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक विशेष धर्म को लेकर उन्हें नहीं चलना चाहिए था। तो मदनी के समर्थन में सपा सांसद आए हैं। देखिए, हम हिंदुस्तान में एक सेकुलर मुल्क के अंदर रहते हैं। इस मुल्क में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं प्रधानमंत्री होते। तो ये परंपराएं हैं कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल ही एक तरह से नॉन अलाइंड होना चाहिए। उन्हें किसी धार्मिक उसके अंदर कि चाहे इनॉग्रेशन हो या शिलान्यास हो, उसमें बेहतर होता कि उसे अवॉइड करते। अब उन्हें बुलाया गया है या ज़बरदस्ती बुलवाया गया है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि श्री रामचंद्र जी जैसी शख्सियत को इस राजनीति के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। उनके डेकोरम का सवाल है। रामचंद्र जी हिंदुस्तान में तमाम हिंदुओं के पूज्य हैं, चाहे वो बीजेपी के हिंदू हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, वो सबके हैं। लेकिन उनको इस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और ये सब कुछ करना, ये मेरे हिंदू भाई तय करें क्या ये मुनासिब है या नहीं। रुक कर लेते हैं आगे। झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर ईडी की जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ तौर पर झारखंड के अलावा गुजरात में अडानी पर लगे आरोपों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने राज्य में शराब घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के नेताओं पर भी सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी के कई नेता अब ईडी की जांच के दायरे में आ सकते हैं। गौरतलब है कि झारखंड में शराब घोटाले को लेकर शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक तिवारी ने कई ऐसे नाम लिए हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो यहां शराब घोटाले को लेकर जो है सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के कई नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम की महासचिव हैं, जिन्होंने बीजेपी से सवाल किए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर ईडी के पास जो है सबूत है तो वो नाम जो है सामने लाए, सबके नामों का खुलासा करे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईडी की जांच के दायरे में कई बीजेपी नेता जो है वो आ सकते हैं और महासचिव ने बीजेपी से जुड़े हुए कई नाम भी लिए हैं। केंद्र सरकार पर जो है उन्होंने निशाना साधा है और उनसे सवाल किए हैं। ईडी को लेकर जो है उन्होंने सवाल किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी साफ तौर पर सामने आए और जो भी नाम इसमें है, इन्वॉल्व है, जो भी शामिल है, जो लोग, उनके नाम खुलकर जो है बताए। तो मामला रांची से है और जेएमएम महासचिव ने ईडी को लेकर बीजेपी सरकार से सवाल किए हैं। जांच में जिन जिन भी लोगों के नाम सामने आए उन सबके नाम सामने रखने की जो है उन्होंने बात कही है और उन्होंने कहा है कि इसमें और भी बीजेपी के कई लोग संलिप्त हैं, जिनके नाम जो है सामने आ सकते हैं और ईडी इस पर खुलकर बात करे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे स्टेट हेड राकेश कुमार। राकेश, ईडी को लेकर जो है काफी समय से कुछ न कुछ बवाल होता जा रहा है और अब एक बार फिर से जेएमएम की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। देखिए, जिस तरीके से ईडी जांच कर रही है और शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि इसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जेएमएम की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर जिनके नाम आ रहे हैं या फिर जो कुछ सुराग मिल रहे हैं उनके नाम को उजागर करना चाहिए ईडी की टीम को भी और बाकी लोगों को भी। लेकिन आज की बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी के बड़े कदावर नेता हैं उनके लोगों के भी नाम सामने है और उसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहीं न कहीं कहा गया है कि आने वाले समय में बीजेपी को भी इस बारे में बताना चाहिए कि आखिर जिस तरीके से कुछ जो पैसे का लेन देन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है योगेंद्र तिवारी के साथ का, इसका भी खुलासा बाद में हो सकता है कि पार्टी करेगी। जी राकेश, अभी जो है कौन कौन से नेता है जिनके नाम इसमें सामने आ सकते हैं, क्या कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम सामने लाने की बात कही है सुप्रियो भट्टाचार्य ने और साफ तौर पे कहा है कि उनके जो साथ रहने वाले लोग थे, जो सलाहकार हैं, उनके साथ उनका कंपनी में जो कारोबार किया है और उसके माध्यम से बाबूलाल मरांडी को भी पैसे दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम जब सामने आने की बात आ रही है तो ऐसे में जेएमएम भी हमलावर होता नजर आ रहा है और बीजेपी के तमाम नेता इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर किसी तरह का कोई नाम सामने आया है तो सरकार को भी कहीं न कहीं जांच करानी चाहिए और ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है तो वो भी उनको भी कार्रवाई करने की छूट दी जानी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जालौन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दबंग युवक एक किशोरी को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जो है उसने आग लगा दी, जिनसे किशोरी पूरी तरह झुलस गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद परिजनों ने किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पीड़िता का इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित के पिता का आरोप है कि उसे और उसकी बेटी को कई दिनों से परेशान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत वो लोग कई बार पुलिस से भी कर चुके थे, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। वहीं इस मामले में सीओ सदर गिरजा शंकर त्रिपाठी का कहना है कि मामला आपसी विवाद को लेकर है। दोनों परिवार एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, दोनों ही परिवारों में विवाद चल रहा था। तो आपके साथ ये तस्वीरें हम जालौन से साझा कर रहे हैं, जहां एक युवती के साथ जो है
छेड़छाड़ के मामले जो है वो सामने आए हैं और उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिए गए जिससे वह बुरी तरह झुलस गई है। आग लगा दिया गया। एक दबंग युवक ने उसे लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है। बिजली विभाग ने चलाया चाबुक। एक कंपनी में लगे थे 500 बिजली के अवैध खंभे। साहू लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लानिंग है कंपनी का नाम। बिना अनुमति के लगे थे 500 बिजली के अवैध खंभे। तो बिजली विभाग ने चाबुक चलाया है, जो कि खबर के बाद नींद से बिजली विभाग जाग गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं और 200 अवैध खंभों की बात को जो है वो स्वीकार किया गया है। इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बिजली विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है, जहां एक कंपनी में 500 बिजली के अवैध खंभे लगाए गए थे और इसको लेकर जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। साहू लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बताया जा रहा है, ये कंपनी का नाम बताया जा रहा है, जिसने बिना अनुमति के 500 बिजली के अवैध खंभे लगाए थे। और बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ रायसेन जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां दशहरा मैदान में आयोजित सांची विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीसी गौतम के लिए चुनावी सभा की। इस दौरान कमलनाथ ने भाजपा सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में सांची विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा सिलवानी और उदयपुरा विधानसभा के प्रत्याशी सहित कई अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो पूर्व सीएम कमलनाथ रायसेन पहुंचे, जहां वह कांग्रेस प्रत्याशी के लिए उन्होंने चुनावी सभा की और इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और जो नेता है वो उनके साथ मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तमाम नेता जो है अपने अपने दल की प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और इसी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ भी रायसेन पहुंचे। खबरों में बढ़ते आगे। सिरसा के नशा मुक्ति सुधार गृह मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, जहां उन्होंने सुधार गृह में भर्ती युवकों से मुलाकात की और मौके पर ही जिला प्रशासन को स्टेट बॉर्डर पर विशेष रूप से निगरानी करने के आदेश दिए। पुलिस की टीम ने नशे के खिलाफ चलाए स्पेशल अभियान सुधार गृह में भर्ती युवाओं से मुख्य धारा में लौटने के बाद स्वावलंबी बनने की मुख्यमंत्री ने अपील की। कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए युवाओं का कराकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए कहा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है सिरसा पहुंचे और नशा मुक्ति सुधार गृह में उन्होंने युवाओं से बातचीत की और उनसे इससे दूरी बनाए रखने की अपील भी की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सिरसा से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल नशा मुक्ति सुधार गृह में पहुंचे और वहां जो लोग हैं उनसे बातचीत की। गुमला के जारी थाना क्षेत्र में चोरों ने बाइक एवं सेंटरिंग प्लेट चोरी कर जसपुर में कबाड़ी में बेच दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने एक्शन लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की बाइक एवं सेंटरिंग प्लेट भी बरामद किया है। बता दें, गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी अभियान शुरू किया गया था, जिसमें पुलिस ने अभियुक्त राजू को शिकंजे में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसने बताया कि इस वारदात को अपने साथी अल्ताफ खान के साथ उसने अंजाम दिया। तो मामला गुमला का बताया जा रहा है, जहां बाइक और सेंटरिंग प्लेट की चोरी की गई है और पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया।
पूछताछ में उसने जो है जुर्म को कबूला और अपने साथी के साथ वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। बढ़ते आगे, परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि कार पलटने से भीषण आग लगी और इस दौरान कार में सवार 5 छात्र आग की चपेट में आ गए। मामला जालौन का है, जहां छात्र जो है वो घायल हो गए। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें एक छात्र की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। तो मामला जालौन से है, जहां कार क्षतिग्रस्त हो गई है और इसमें छात्र घायल हो गए हैं। हालत जो है उसकी गंभीर बताई जा रही है और कार पलटने से आग लग गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई है आग लगने से, और 5 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो तस्वीरें हम आपके साथ जालौन से साझा कर रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर जो है एक कार पलट गई और इस दौरान बड़ा हादसा हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कन्नौज पहुंचे। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शहर के पंडित भोलानाथ धर्मशाला में मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पीएम मोदी के संबोधन को सुन। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो कन्नौज से हम आपके साथ ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जहां भूपेंद्र चौधरी पीएम मोदी के आज 106 मन की बात का जो एपिसोड था उस कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां उनकी बात सुनी। भोलेनाथ धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। तो कन्नौज से हम आपके साथ ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी नेताओं के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वह पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुन रहे थे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।